हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियोस। इस वीडियो में समझते हैं एक बहुत ज़रूरी टॉपिक जिसको हमें एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि उस चीज़ को समझना और उस चीज़ पे ध्यान देना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। वो है क्राइम्स इन कॉमन नाउ। मतलब इस वीडियो में हम लोग 2026 के अंदर जो अभी चल रहा है, कैसे कैसे क्राइम्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, उससे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर, और उसको इमीडिएट रोकना या उसके बारे में इमीडिएट एक्शन लेना या उसको इमीडिएटली सबका समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग क्राइम्स हैं और ऐसे कोई नॉर्मल क्राइम्स नहीं है। सो पहला अगर हम बात करें तो रेप। कहने को तो हमारे पास नारे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहने को वुमेंस के लिए रिजर्वेशन है, पंचायती राज में 1/3 सीट्स रिजर्व है, कहने को तो वुमेंस को पार्लियामेंट में शामिल किया जाता है और भी पता नहीं कहाँ कहाँ। लेकिन लड़कियां पढ़ तो लेती हैं, पढ़ने में ही स्कूल में ही उनके साथ रेप हो जाता है या उसके बाद उनके साथ रेप हो जाता है, या जॉब्स में जाती हैं तो रेप हो जाता है और वहीं पर उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाती है। मतलब उनको ये नहीं पता है कि जब वो अपने घर से बाहर स्कूल का वो कदम उठाने वाली हैं, अपने स्कूल के बाद वो कॉलेज का वो कदम उठाने वाली हैं, या कॉलेज के बाद वो जॉब का कदम उठाने वाली हैं, तो शायद उनकी ज़िंदगी उनकी नहीं रहेगी। तो सबसे ज़्यादा चलने वाला क्राइम जो हमारे देश में आज के टाइम पे चल रहा है, रेप। इसके लिए हम सब को, जितने भी इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं, यूटी हैं, सबको इतनी तेज़ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि ये क्राइम एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रूल बनवाए कि लोगों की रूह काँप जाए इसके बारे में ये शब्द सोचने से भी। करना तो बहुत ये हो जाए, मतलब ये इतना आम हो गया है जितना कि सांस लेना हो गया। सो इसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड है ऑनलाइन क्राइम्स लाइक साइबर क्राइम्स। हम सबको पता है कि अब अगर हम लोग अपने घर के अंदर बैठे, बाहर बैठे, 10 लोगों के बीच में बैठे, हम फ़ोन में कुछ कर नहीं रहे, फिर भी स्क्रीन ऑन रहती है और बस स्लाइड्स को लेफ़्ट राइट करते रहते हैं, फ़ोन में कुछ यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये हमें लत लग चुकी है मोबाइल फ़ोन की। फिर चाहे शो ऑफ हो, चाहे किसी को जलाना हो, चाहे फलाना हो ढिमकाना हो, तो ज़्यादा टाइम हम ऑनलाइन बिता रहे हैं जिसकी वजह से ऑनलाइन क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स। और ये ऐसा नहीं है कि इसमें आप किसी को फिज़िकली हर्ट नहीं कर सकते, मेंटली इतना गहरा ये टॉर्चर करता है कि इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। थर्ड क्राइम है थ्रेट्स, धमकी देना, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे फिज़िकल हो, ये भी एक बहुत कॉमन क्राइम में से एक माना जाता है। फिर चाहे वो कुछ पावरफुल लोग भी होते हैं, वो भी थ्रेट देते हैं जिससे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, हालांकि वो होते हैं उन लोगों को उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए, लेकिन उनके लिए वही खतरा बन जाते हैं। फोर्थ, मिसिंग केसेस। आज के टाइम पे मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसे हो रहा है कि काफ़ी सारे मिसिंग केसेस आ रहे हैं, फिर चाहे बच्चे हो चाहे लड़कियां हो, और फिर ऐसे ऐसे केसेस पे हमारी जो सोसाइटी है वो क्यों नहीं आवाज़ उठाती एक साथ होकर। जिसके साथ होता है बस वही अकेला चिल्ला रहा होता है, तो उसकी आवाज़ बहुत छोटी होती है, बहुत धीमी होती है। लेकिन ये अगर कंप्लीट सोसाइटी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए तो वो आवाज़ इतनी गूंजेगी कि जहाँ हम पहुँचाना चाहते हैं वो वहाँ पे बहुत कम टाइम में और सही टाइम पे पहुँचेगी। तो 4 ये हो गए। फिफ्थ है मिसबिहेवियर विद वुमेंस। कहने को पोस्को एक्ट है, कहने को हज़ारों वुमेन सेफ्टी एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, फिर भी रास्ते पे चलते हुए हो जाता है। अभी मेरे साथ कुछ दिन पहले ही हुआ है, इतनी बदतमीज़ी और फिर इतनी भी हिम्मत है उन दरिंदों के अंदर कि वो पीछे मुड़ के भी आपको देख रहे हैं और घटिया स्माइल पास कर रहे हैं वगैरह वगैरह। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो रहा है, ऑटो में हो रहा है, बसेस में हो रहा है, ट्रेन में हो रहा है, फ़्लाइट्स में हो रहा है, पता नहीं कहाँ, मतलब कहीं पे भी इंसान सेफ़ नहीं है। इंसान में आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन्स। सो मिसबिहेवियर हज़ारों तरीके के हैं। एक ऐसी घटिया स्माइल भी तो ऑकवर्ड कर देती है कि इंसान वहाँ पे खड़े खड़े ट्रॉमेटाइज़ हो जाता है, एक घटिया टच पूरा बर्बाद कर देता है। फिर सिक्स्थ है इनोसेंट गेट्स ट्रैप। जो शरीफ लोग होते हैं वो, अब शरीफ लोग कैसे, वो लोग जो किसी पे भी ईज़िली भरोसा कर लेते हैं, वो लोग जिनको लगता है कि नहीं, ज़रूरी तो नहीं कि ये भी गलत इंसान हो, नहीं ये ज़रूरी तो नहीं कि ये इंसान भी मेरा फ़ायदा उठाए। तो इनोसेंट
लोगों का फ़ायदा उठाना या उनको फंसाना भी एक नॉर्मल क्राइम हो चुका है आज के दिनों में। बल्कि जहाँ पे हम लोग सारे अब लिटरेसी की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए कि दूसरे का हम फ़ायदा उठाएं। इंसानियत के बारे में पढ़ के भी फिर भी हम करते हैं, तो शेम ऑन एवरी वन ऑफ अस। बट कोई समझने को राज़ी नहीं है। बेट्रियल, बदला लेना, ठीक है। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने मुझे कुछ बात कही या मैंने आपको कुछ बात कही, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, फिर भी आपने खुद से ही वो चीज़ें इमेजिन कर ली अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, और उसको आप दिल में दबा के रखा है आपने, फिर आप उस चीज़ का बदला ले रहे हैं मुझसे, जो मेरी गलती भी नहीं थी। तो ये धोखाधड़ी अलग ही चल रही है। इट्स लाइक अ क्राइम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रस्टिंग पीपल। हम किसी भी इंसान पे भरोसा कर लेते हैं और वो हमें शायद हमारी ज़िंदगी को तबाह करके, हमारी ज़िंदगी छीन कर हमारी ज़िंदगी ख़त्म करवा देता है। तो ये ऐसे कॉमन क्राइम्स हैं जो कि एट प्रेजेंट इसी ईयर में अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं, जिनको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी जल्दी रोके जाएंगे उतनी कम नुकसान देखने को मिलेंगे, उतना कम लोगों की ज़िंदगियों पर ख़तरा होगा। सो रेप, ऑनलाइन क्राइम जिसको साइबर क्राइम के नाम से हम जानते हैं, थ्रेट्स, मिसिंग केसेस, मिसबिहेवियर विद वुमेन्स, इनोसेंट गेट्स ट्रैप्ड, बिट्रियल, ट्रस्टिंग पीपल, दीज आर द लिस्ट ऑफ क्राइम्स। एंड आई होप कि क्राइम्स जल्द से जल्द कम हो, और उससे भी ज़्यादा आई होप कि वीडियोज़ जितना ज़्यादा लोग हैं शेयर करें, ताकि हर इंसान के सामने ये असलियत आए और वो इंसान समझे कि एकजुट होने का, एक कम्युनिटी बना के आवाज़ उठाने का कितना ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम पे। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ रुकेंगे नहीं।